ऑलराइट जी, इस क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन करना चाहे? तुमने लिखना कैसे कि यहाँ से तुम ये तुम्हारा ये देख रहे हो, उधर देखो, ये जहाँ पे जस्ट तुम इससे माउस को नहीं लेके जाते, इस तरह उसको इस पेन से लेके जाओ, ठीक है? पहले एक्सप्लेन करो प्रॉब्लम, फिर यहाँ पे सोल्यूशन बताना है, यहाँ सोल्यूशन बताना है, ठीक है? एक पेज डाउन पे बताएंगे। तो क्लास जैसे हमारे पास अभी $227 हैं जिसको हमने इस तरह $277 हैं जिसको हमने इस तरह डिवाइड करना है कि अगर कोई हमसे 1 से लेकर $277 तक कोई भी अमाउंट मांगे तो हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स के अंदर वो दे सके विदाउट डिवाइड करना है, बांटना है इन सारों को। और इस तरह हमने करना है कि हमने कोई भी बैग ओपन ना करना पड़े। जैसे किसी ने $50 मांगे हैं तो हम ये ना करें कि $50 किसी एक बैग में से निकाल के उसको दे दें। हमने और मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स में करना है कि जितना एफिशिएंट हो सके उतना एफिशिएंट करना है। तो अगर वो कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स नहीं, क्या कहते हैं कुछ that would have been very big. मैं उसके लिए अगर हम इसको थोड़ा सा आपने ऐसे रखना है, इससे कॉपी नहीं रखी जाती, ऐसे लिखे, ठीक है? अब आप इधर लिखो, अब यहाँ पे आराम से कॉपी भी लिखते हैं, उसको लिखना बिल्कुल जैसे कॉपी होती है। जैसे हमारे पास $1 है, उसके बाद $1 ठीक है? So let me erase this. Sorry about this. It's a bad idea. जी बताएं। 1 + 2 + 3 अगर हम 23 देखें और उनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास 276। एक मिनट दोबारा बताएं। आप चाहते हैं कि ये वाला बैग बनाएं, आप $1 का बैग बनाएं। सबसे पहले $1 का बैग बनाते हैं, फिर उसके बाद $2 का, फिर $3 का, फिर $4 का, फिर $5 का, फिर $6 का। अच्छा, तो कहाँ तक जाते हैं? तो आपने कितने बैग बना दिए? $23 तक बना दिए। 23 यहाँ तक सम करें तो किसके बराबर बनता है? ये 276 बनता है। 276। शाबाश, मुझे 277 चाहिए, तो मैं यहाँ पे $1 का एक और एक्स्ट्रा बैग बना, ठीक है? $1 के बैग होंगे और बाकी 2 से लेकर 23 तक बैग होंगे। शाबाश। आपका नाम क्या? तो सॉल्यूशन 1 हमने जो डिस्कस किया है बाय वलीद, ठीक है, उसके अंदर कितने बैग्स हमने यूज किए? 24 बैग्स यूज किए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच वलीद, ठीक है? अच्छा, 24 बैग्स हैं। सीखना काफी नहीं है, आपको ये भी ऑर्गेनाइज देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ ऑप्शन देना पड़ेगा, क्या बोले?
26 बनाएंगे, ठीक है। आपको ये सारे आर्गुमेंट देने पड़ेंगे एंड इट्स वेरी टीडियस, क्योंकि अगर हमें ये बताने पड़े इस सॉल्यूशन के साथ तो हमें हर एक की अलग अलग पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। विच विल बिकम वेरी वेरी टीडियस, ठीक है। और ये जो आपने सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसका ये पार्ट है कि आपने बैग्स बनाने के बाद अपना एल्गोरिदम देना है जो किसी भी नंबर को इन बैग्स से रिप्रेजेंट कर दे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, बात नहीं करनी मन। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। अच्छा, ये गा के उसके आवाज एको कर रही है। अच्छा, सबसे पहले जी आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे कर, ये करता है या नहीं करता। ये जो इसने बनाया, वलीद ने बनाया, इससे पूछो। वलीद, डिड यू वेरीफाई सब नंबर बन जाते हैं ऐसे? कैसे वेरीफाई किया? ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं है, क्योंकि देखो ना 123 हम सबको ऐड करें तो 276 बनता है ना। तुम्हें कौन सी क्वांटिटी चाहिए बताओ, बताओ मुझे कौन सी क्वांटिटी चाहिए। 169 फॉर एग्जांपल, तो 169 अगर मैं माइनस करूं तो 108 बनता है। तो मैं यहाँ से पहले 108 बनाने की कोशिश करता हूँ, और 108 मेरे ख्याल में मैं किसी तरह बना ही सकता। मुझे उसका पहले आर्गुमेंट देना पड़ेगा और वो मैं माइनस कर दूंगा। समझ में आई मैंने क्या बात की? हाँ, कोई रूल नहीं लग रहा मुझे, दैट्स इट वोंट बी। जो कोई जेनेरिक रूल होता है ना, वो मुझे इन नंबर से फील नहीं हो रहा। आई डोंट नो, हो सकता है कोई रूल तुम बना लो वलीद, ठीक है। हाँ जी। हम्म, हाँ तो वो भी हो सकता होगा, मुझे नहीं पता। हम्म, बेटा आपने आपने 9 का आ जाए। हाँ, इस तरह की बात नहीं करनी। हम्म, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, आपका नाम क्या है? मुश्तबा। मुश्तबा, तो मुश्तबा ने जो आइडिया दिया है, ठीक है, मुश्तबा का जो आइडिया है वो ये है कि वो कहता है पहले ऐसे करते हैं, पहला नंबर हम बनाते हैं 1, ठीक है। और बाय द वे 1 होता है 2 टू द पावर 0, ठीक है। फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स 1 के थ्रू 2 नहीं बनाएगा, है ना। तो वो क्या कहता है, अगला बैग में बनाता हूँ $2, ठीक है। अच्छा, 2 क्या होता है? 2 होता है 2 टू द पावर 0, ठीक है। सॉरी बट सारे जाग रहे हैं जी। 2 टू द पावर 1, ठीक है। अच्छा, हाँ, yeah. So, मैंने एक बैग 1 का बना दिया, एक बैग 2 का बना दिया, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ईशा, ईशा बेटा मुझे बताइए
कि मुझे अब 3 बनाने की जरूरत है। क्यों? 2 + 1 3 होता है ना? तो मैं 3 का बैग नहीं बनाऊंगा, मैं कोई भी रिडंडेंट बैग नहीं बनाऊंगा। ओके, मैं कोई भी रिडंडेंट बैग नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है मैं 3 नहीं बनाऊंगा, मैं अब क्या बनाऊंगा? मैं 4 बनाऊंगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी डिसीजन लिया है कि अगला बैग मैं 4 का बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक बड़ी मजे की बात है। और मजे की बात क्या है? मैं बैग उस नंबर पे जाके बनाता हूं जिस नंबर तक मैं सारे पे कर सकता हूं। ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 का बैग इसलिए बनाया कि मैं 1 2 3 का पे कर सकता हूं। ओके, अब सुने बात गौर से। अब जो मैं और बाय द वे ये 2 to the power 2 होता है, ठीक है? और आप देखें गौर से, अगला नंबर 5 मैं पे कर सकता हूँ इसी के थ्रू। कैसे बोला? 4 + 1 6 भी पे कर सकता हूँ। 4 + 2 मैं 7 भी पे कर सकता हूँ। 4 + 2 + 1 ये बात समझ। अगला जो बैग है जो मैं नहीं बना सकता इनके थ्रू, वो 8 है। So I will make the next bag to be 8, and that is basically 2 to the power 3. Does it make sense? And now look at this. I can pay up to 8, and I can also pay 9. I can also pay 10. I can also pay 11, 12, 13, 14, 15. Why? Give me the exact reason. Very good. सुने क्या कह रहा है? मुझतबा ने क्या जबरदस्त आर्गुमेंट दिया। उसने कहा है 8 के बाद 15 तक मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 से पहले तक तमाम के तमाम नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, यानी 7 तक रिप्रेजेंट कर सकता था। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 8 + 7 तक की रेंज में हर नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 what is 9? 9 is nothing but 8 + 1. What is 10? 10 is nothing but 8 + 2. What is 11? 8 + 3. ये बात समझ में आ रही? यार इसको बुलाओ, क्या मसला है? So let me state the argument again. Okay, the argument is the following: कि मैं किसी बैग को उसी वक्त बनाता हूं जब तक उससे पहले तक के तमाम नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं तो इसका इमीडिएटली प्रूफ ये हुआ कि इसका मतलब क्या है कि अब जब मैं जो मेरी नई रेंज है जहां तक मेरा सॉल्यूशन अब निकल आया है, वो क्या है? वो है जो मैं नया बैग बना रहा हूं प्लस उससे एक नंबर पीछे तक के तमाम सॉल्यूशन मिल चुके हैं। यानी कि मैं अब इस इन बैग से 8 + 7 तक का के तमाम सॉल्यूशन बना सकता हूं। मेक सेंस? ऑलराइट, नाउ जिसका मतलब है कि जो नेक्स्ट बैग मुझे बनाना है वो कितने डॉलर का बनाना है? वो $16 का बनाना है। और जिसका इमीडिएटली मतलब क्या है कि मैं कहां तक रिप्रेजेंटेशन अब कर सकता हूं? 31 तक। Make sense? Yes, और जो नेक्स्ट बैग हमारा इसका मतलब है बनेगा, वो कहां तक बनेगा? वो बनेगा 32 तक। ठीक है, और 32 इज नथिंग बट 2 raised to power 5। डज इट मेक सेंस? और
दैट मीन्स मैं 63 तक सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और आर्गुमेंट वही है जो आपने वहां पे देना है कि मैंने, क्योंकि उससे जिस बैग को मैं बनाने लगा हूं उससे पहले तक के तमाम नंबर मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है। तो जो मेरी 32 से ऑनवर्ड की रेंज है 63 तक की, वो किसके बराबर होगी? वो होगी 32 प्लस कोई नंबर होगा जिसका मैं पहले सोल्यूशन बना चुका हूं, तो उनमें से वही सोल्यूशन मैं यूज कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो मुज्तमा ने जो आर्गुमेंट दिया है उसी के मुताबिक जो हमारा नेक्स्ट बैग बनता है वो बनेगा 64, ठीक है, क्योंकि 63 तक हम सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दैट कम्स out to be 2 raised to power 6 and the next will be 128। और बाय द वे ये कहां तक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी 127 तक। और ये कहां तक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 raised to power 7 and that will be equal to 255। ये कितने बैग्स हो गए हैं? 8 हो गए हैं जी। और ये 22। आप क्या करेंगे? क्या करें? 22 डॉलर बना दें, 22 डॉलर बना दें। अगला बैग हम 22 डॉलर का बना दें। सीरियसली, अगर हम 22 डॉलर का बैग बना देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 255 के बाद 277 260 बना लिया है। कैसे भी करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? नंबर ऑफ बैग 9 नहीं रहेंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अहमद ने कहा है कि ऐसा करो 22 को भी ब्रेक करूंगा। हाँ जी, वेरी नाइस। एग्जांपल, अगर हमने अगला बैग हम यही बनाएंगे और अगर मैंने लेट्स से 260 पे करना है, ठीक है, तो यू नो व्हाट आई विल गोइंग टू डू? आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग। सबसे पहले तो मैं इसमें से -22 करूंगा, यानी इसका मतलब क्या है? एनी क्वांटिटी $22, जिसका मतलब है मेरी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2, है ना? सॉरी, यही होगी ना? 248 तो कैरी लिया मैंने। सॉरी सॉरी, ठीक है। 228 आया ना? तो बड़ा पे करना है तो फर्स्ट 22, है ना? And the remaining amount is 238. 238 I can pay using these bags. क्यों भला? क्योंकि इन बैग्स के थ्रू मैं 5 तक अमाउंट पे करना। 55 ऑनवर्ड जितने भी बैग, जितने भी अमाउंट होगी उसमें पहला बैग मैं जो पिक करूंगा वो 22 होगा। बात समझ आई? उसके बाद जो बाकी है वो मैंने पिक करके जाना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताऊंगा। मुझे कि लास्ट क्लास में मैंने जान और लास्ट लैब में मैंने जानबूझ के एबीसी को डिफाइन नहीं किया, हमने एल्गोरिदम को डिफाइन किया था, है ना?
एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के जिसको हम फॉलो करें तो हमारा ये यहाँ आ जाए। यहाँ क्या है? अच्छा ओके, सो लुक एट दिस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन होती है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन होती है, क्या होती है? लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ ये इसको एक उसकी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी और वो ये थी इट्स ए रेसिपी। ओके, इट्स ए रेसिपी, a step by step procedure we have to follow. ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको फॉर्मली डिफाइन करता हूँ और आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह हम आगे चलेंगे उसको मैं मजीद रिफाइन करता जाऊँ। लेट मी ऐड फ्यू more things to definition of algorithm, और वो ये है, it's not just a step by step recipe, it's a finite instructions of recipe. What do I mean by finite instructions for a recipe? इसमें जो भी आपके स्टेप्स होंगे वो लिमिटेड होंगे and there must be a termination in that procedure. Termination का मतलब क्या है कि एंडिंग पॉइंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा प्रोसीजर लिखे जो चला जाए इसको फिर हम एल्गोरिथम नहीं कहेंगे। ठीक है, does it make sense? ठीक है, finite number of instructions and there should be a stopping criteria. ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। कोई आया एक्सप्लेन करे प्रॉब्लम? कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है तो भी वेरी नाइस। यानी कि 07 रिप्रेजेंट होगा, यानी 7 डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे 07 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आराम से सोचना अपने बताना। जब पहले तो मुझे आप में से कोई बताए कि एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6 होते हैं। इसका मतलब है 2 क्यूब्स के अंदर टोटल साइड्स कितनी हुई? सो एक क्यूब के अंदर 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो 2 इसमें भी 6 साइड्स हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास टोटल स्पेस जो है वो 12 की है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि ये मेरा क्यूब नंबर 1 है, ठीक है, और ये मेरा क्यूब नंबर 2 है। ठीक है, अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि इनके ऊपर क्या क्या नंबर लिखे जाए। ये ध्यान में रखें कि जो क्यूब 1 है उसकी 6 साइड्स है और जो क्यूब 2 है उसकी भी 6 साइड्स है। तो आप मुझे बताएं, पहली बात तो मुझे ये बताएं, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों क्यूबों में लिखा जाना है? जी बताएं, सभी बताएं। सवाल ये है कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों क्यूब पर लिखा जाना है? 0 क्यों? 0 को छोड़ दें, सारे नंबर सेम, बताओ कैसे? हाँ नहीं 7 डेज नहीं भाई, 2 डेज ऑफ मंथ क्या होता है? डेज 31 डेज होते हैं। चलो
चले बैठ जा जाके आप, ठीक है, सॉरी बटन। हाँ जी, आ जाओ। हमारे कितने डेज हैं एक मंथ पे? 31 डेज है, ठीक है। तो हमने 31 रिप्रेजेंटेशन कर। अच्छा इधर आ जाओ, इधर तुम भी कपड़े पहनो, मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है क्या। ये देखो, ये ओए और आ गया, ये हम दोनों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बताएं जी, क्या आइडिया? पहले तो हम देखेंगे कि क्यूब्स में कितनी साइड्स हैं, दोनों में 6 हैं, ये पहले ही बता दिया गया। अब हम लिमिट देखेंगे कि हमें नंबर्स की लिमिट कितनी दी है। हमने 30 दी है, 31 दी है। 31 दिया, इसका मतलब में हमारे हमें नंबर जो रिप्रेजेंट करने हैं वो 1 से लेकर 31 1 तक है। कीप दिस इन माइंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 से लेकर 31 नहीं है, 01 से लेकर 31 है। ठीक है, ये मत समझ आए? ठीक है, अच्छा आप बताइए। पहले स्टेप में हम देखिए इस रेंज में ऐसे कौन से नंबर है जिसमें दो सेम नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर 11 है। अब 11 जो है वो उसमें दोनों वंस हैं, और 22 भी ऐसा है जो कि जिसमें दोनों टूज है। एवरीबडी अग्री? इसका मतलब क्या है? और क्योंकि हमें ये दोनों रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ये एक क्यूब से तो नहीं होगी। इसका मतलब है दोनों क्यूब्स के ऊपर ये दोनों के दोनों नंबर्स आने ही आने हैं, है ना। तो इसका मतलब है क्यूब 1 पे भी मैं 1 लिख देता हूँ, और क्यूब 2 पे भी मैं 1 लिख देता हूँ, और क्यूब 1 पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, और क्यूब 2 पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा आराम से बताना है, जंप नहीं मारना, ठीक है। मुझे पता लेकिन आराम से जाना है, ठीक है। हमने एक सिनेरियो रह गया कि हमारे पास हमारे पास जो नंबर रह गए हैं वो क्या है, पहले बड़ी बताएं। नंबर्स रह गए हमारे पास 3 0 3 4 5 6 अप टू 9। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, रैंडमली लिखने शुरू करते हैं। हम लिखते हैं लेट्स से 0, ठीक है, फिर 0 मैंने इधर लिख दिया, 3, फिर 4 एंड 5 इधर आ गए, 6 7 8, ये पूरे तो नहीं हो गए, ये हो गया जी 9। वाह जी वाह, लगता तो ये कि हमारा आंसर आ गया है ना। 0 कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, क्यों 0 चाहिए? चलिए जी, अब ये सोल्यूशन बनाया है, मुझे बताएं सोल्यूशन मसला क्या है? सोल्यूशन मतलब ये है ठीक है, हम 30 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओह, इसी तरह तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। 03 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, 04 भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं, 02 क्यों नहीं हो सकता? 03 03 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और कुछ और भी है जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। साइड पे अगर एक साइड पे 0 है, उस साइड के तमाम नंबर्स जो कि दूसरी साइड पे नहीं, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात, कितनी जबरदस्त आर्गुमेंट दिया, ये समझ में आई बात क्या बात है? एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उस आर्गुमेंट में क्लीनलीनेस होनी चाहिए, जिसका मतलब क्या है, आपको दोनों साइडों पे 0 चाहिए, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर मैंने इधर भी 0 लिख दिया है, then can you see a problem? That's no problem. इस क्यूब 2 के ऊपर मसला ये हो गया है, इस क्यूब 2 के ऊपर मेरे जो नंबर्स हैं वो 7 हो गए हैं, 7 तो अलाउ ही नहीं है, क्या करें? 9 को हटा देंगे, हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, ओह, अपसाइड डाउन कर देंगे, 9 को हम हटा दें, ठीक है। और बेसिकली व्हाट 6 को हम रोटेट करेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक हो गया बात? सही है, थैंक यू सो मच। नाम क्या तुम्हारा? मैं समझी, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, आ जाए जी इसके ऊपर। सोल्यूशन नहीं देना आपने, फिर बाद में एल्गोरिथम भी देना है। एल्गोरिथम देने का मतलब क्या है? आर्गुमेंट के कैसे 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक कैसे रिप्रेजेंट होंगे, 11 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 22 कैसे रिप्रेजेंट होगा, फिर इस तरह से जो 11 से 20 की रेंज बनती है, और ये जो कैसे रिप्रेजेंट होता है, आपको पूरा आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है। इट शुड बी कंप्लीट आंसर, ठीक है। 8 आपको बताएंगे। नाम क्या हुआ? अहमद।
चलो जी यहाँ की बात सुनते हैं। मैं क्वेश्चन दिया था कि एक हमारे पास एक पोर्ट है जिसमें 75 वाइट बीन्स है और ब्लैक बीन्स 150 हैं और उसके साथ ही एक आराम से आराम से, ठीक है। के पास हमारे पास बेसिकली एक पॉट है, ठीक है? हमारे पास ये एक पॉट है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है तो इमेजिन के ये पॉट है, ठीक है। आप आर्टिस्ट बन जाएंगे मेरी ड्राइंग देख के, बट खैर चलें जी। यहाँ पर हम ना कलर भी ले लेते हैं। अब व्हाइट तो मैं नहीं ले सकता, तो ऐसा करते हैं एक मैं रेड कलर ले लेता हूँ। और मेरा यार ये हमारे रेड भी हैं, और रेड से जो रेड है ना, और रेड जो है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड हमारे कितने 175, ठीक है। और ब्लैक को रिप्रेजेंट हम करते हैं एज ए ब्लैक से ही, तो वो कितने हैं जी, वो इससे डबल है, ठीक है। और वो कितने, यहाँ पे हम ब्लैक लिख देते हैं, और ब्लैक कितने, ब्लैक है जी 150, ठीक है। आ जाओ आगे, आप बताएं। फिर उसने क्या किया, पोर्ट के साथ ही एक फाइल पड़ा हुआ जिसके अंदर सारे ब्लैक बीन्स हैं। ये एक फाइल पड़ा हुआ है जिसमें सारे के सारे कौन से बीन है, यहाँ पे सारे ब्लैक पड़े, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे खाली जगह भी है जहाँ पे उसने व्हाइट थ्रो करने हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाए। फिर वो कहता है कि एक कुक है जो के पोर्ट में से बीन्स निकालता है। ये कुक है जो कि ना बेसिकली क्या करता है, वो बीन्स निकालता है, ठीक है। अब जो बीन्स निकालता है वो किस फॉर्म में निकालता है, कंडीशन ये हुई है कि अगर वो एक वक्त में 2 बीन्स निकालेगा, एट अ टाइम वो कितने बीन्स निकालता है, तो एक पेयर निकालता है, ठीक है। अच्छा आप पेयर जब निकालेगा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ब्लैक होंगे, या तो दोनों ब्लैक होंगे, दोनों व्हाइट होंगे, ठीक है, या एक ब्लैक और एक रेड होगा, ठीक है, या दोनों के दोनों रेड होंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा अब कुछ सिनेरियोस दिए हुए हैं, ठीक है, और वो सिनेरियो ये दिए हुए हैं कि इन दोनों के केस में वो क्या करता है, बताएं जी। अगर उसके हाथ में एक ब्लैक बीन आ जाता है तो वो दूसरे कलर जो दूसरा बीन उसको देखे बगैर वापस पोर्ट में डाल देगा। वो कह रहा है अगर मेरे पास एटलीस्ट एक ब्लैक है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो उसको निकाल के यानी ये पहला और दूसरा केस, क्या, तो वो क्या करता है, इनमें से एक ब्लैक जो है वो इधर फेंक देता है, यानी फॉर एग्जांपल इस केस में वो इसको उठा के इधर फेंक देता है, और इस केस में वो इस ब्लैक को उठा के इधर फेंक देता है, ठीक है। और ये जो होता है, जो दूसरा वाला होता है, वो किधर फेंकता है, पोर्ट में दोबारा, वो पॉट में वापस फेंक देता है, यानी ये इधर फेंक देगा वापस, और ये व्हाइट वाला या रेड वाला भी, ये भी इधर फेंक देगा, बस समझ, ठीक है। और एक और प्रोसीजर रहेगा, एक और केस रहेगा, दोनों के दोनों रेड है, व्हाइट है, तो क्या करता है, दोनों डिस्कार्ड कर देते हैं दोनों के दोनों डिस्कार्ड कर देता है, यानी ये यहाँ फेंक देता है। और फाइल में से एक ब्लैक भी निकाल के पोर्ट में डाल देता है। क्या करता है कि पाइल में से यहाँ से एक उठाता है और यहाँ रख देता है, इसमें डालता है, okay? ये बेसिकली जो हमारा कुक कर रहा है वो एक एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है। कैसे, एल्गोरिथम की डेफिनेशन है वो क्या है, उसने कुछ स्टेप परफॉर्म करने हैं, और स्टेप हमारे सामने लिखे हुए हैं, है ना, और वो फाइनाइट होना चाहिए, है फाइनाइट। और मैंने एक और बात कही थी, क्या एंड होना चाहिए, प्रूफ करो जी एंड होना है। उसने क्या कि मतलब आहिस्ता से सारे बीन जाते जाएंगे तो आखिर में एक बीन रह जाएगा पोर्ट में। आराम से बताओ, आराम से, सारे के सारे बीन, एक मिनट, कोई और बताइए, कोई और बताइए, वाई ये जो प्रोसीजर कुक ने अपनाया है, ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या थी कि स्टेप्स हमारे डिफाइन होने चाहिए, ठीक है, फाइनल होने चाहिए, फाइनल तो लग रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन रहती है प्रूव होने वाली, और वो क्या है कि एंड होना चाहिए, द एल्गोरिथम शुड एंड, है ना, इट शुड नॉट बी एन इनफिनिट प्रोसेस। ये सब समझ में आई मैंने क्या बात किया, ठीक है, ये मुझे बताएं।
मिनाइल आप काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हर स्टेप में इन तीनों के स्टेप में अगर आप गौर से देखें तो मेरी नंबर ऑफ बीन्स एक कम हो रही है ना। कैसे? अगर दोनों ब्लैक होते हैं तो एक ब्लैक को वो पायल में फेंकता है और दूसरी को वापस पॉट में फेंकता है, तो चलो पॉट में से एक कम हो गया। अगर एक व्हाइट होता है और एक ब्लैक होता है तो ब्लैक को बाहर फेंकता है और व्हाइट वाले को वापस डालता है, इसका मतलब है पॉट में से दोबारा से एक कम होगा। और अगर दोनों व्हाइट होते हैं तो दोनों को डिस्कार्ड करता है और एक पायल में से उठाकर वापस लेके आता है, इसका मतलब है दो बाहर निकले और एक अंदर आया, इसका मतलब अगेन एक कम हो गया। Does it make sense? तो क्योंकि हर एक स्टेप के बाद मेरे नंबर ऑफ बीन्स अपने पॉट में एक कम हो जाते हैं, हेंस क्या होगा, ये प्रोसीजर कभी ना कभी एंड होगा। एक्चुअली आई कैन टेल कि इन 224 steps, after 224 steps there will be only one left at least। हाँ, बाकी 224 स्टेप के बाद एक रह जाएगा। ये बात समझ आई? ये सब कुछ समझ में आई? मैंने 224 क्यों कहा है? क्योंकि 225 टोटल है तो आखिर में एक रह जाएगा, ठीक है। अब आर्गुमेंट देना है, और वो आर्गुमेंट सवाल क्या है, फिर कौन सा बोर्ड के अंदर कौन सा आखिर में कौन सा बीन रह जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट इट स्टेट्स। क्या ये कहता है? बट सो इवेंचुअली व्हाट इट सेज इज eventually just one bean is left in the pot. What color is it? That's the question. Okay, और keep this thing in mind कि 75 आपके पास बीन रेड थे, जिनको मैंने यहाँ पे रेड दिखाया है क्योंकि व्हाइट मेरी प्रोजेक्टर स्क्रीन है तो मैंने वो दिखा नहीं सकता, और 150 मेरे पास क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है आखिर कौन सा होगा, व्हाइट वाला होगा या ब्लैक वाला होगा? व्हाइट वाला होगा, व्हाइट वाला होगा। क्यों? आराम से जी, आराम से। हमें अपना नाम क्या? अहमद जी बताएं। क्योंकि वो ऑड है, क्योंकि वो ऑड है। अच्छा सुने बात गौर से, वो ब्लैक कितने 150 है। पहली दफा मैं लेट से 2 निकालता हूँ, दोनों ब्लैक आते हैं, तो एक मैं बाहर फेंक दूंगा, एक में वापस अंदर ले आऊंगा, तो वो 149 हो जाएंगे। यू अग्री? तो दोनों ऑड हो गए, ये तो कोई आर्गुमेंट ना हो। हाँ, ये बात ये कह देना कि वो ऑड है और वो इवन है, ये बहुत फजूल बात है। यानी मैं इसको 150 ना करूं, मैं अगर शुरू में कह देता हूं ये 150 नहीं है, ये 149 है, अब तो तुम्हारा आर्गुमेंट फॉल अपार्ट कर देगा जो कह रहे हैं ऑड है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ये एक इनकम्प्लीट आर्गुमेंट है। द आर्गुमेंट इज द फॉलोइंग। जी दोबारा बताएं, आर्गुमेंट क्या है? ये है कि हमने ब्लैक निकालते रहने हैं, हमने मतलब सिंगल सिंगल करके। ब्लैक हमारा सिंगल सिंगल करके निकल सकता है, जो रेड है वो जो रेड है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में निकलता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अब क्योंकि हमारे पास रेड ऑड है, ब्लैक भी ऑड हो सकते हैं, मैं इसको 149 से शुरू कर देता हूं, ठीक है। आर्गुमेंट अभी भी वही रहेगा, क्योंकि रेड हमारे जो निकल रहे हैं वो इवन की फॉर्म में निकल रहे हैं। ये समझ में आई बात? इसीलिए क्या होगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ऑड है, और मतलब ब्लैक भी ऑड हो सकता है, लेकिन ब्लैक एक निकल सकता है बाहर, लेकिन व्हाइट अगर निकलता है तो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में निकलता है, which means वो शुरू में ऑड था और जब पेयर निकलेगा तो वो दोबारा ऑड रहेगा, और वो हमेशा पेयर की फॉर्म में निकलता जाएगा। ये बात समझ आ गई? और आखिर में 1 रहेगा, एंड वंस इट इज 1 आप उसे कोई नहीं निकाल सकता। ये बात समझ आई? ठीक है। देखिए बेटा, एक बड़ी जरूरी बात, और जरूरी बात यह है कि आप काइंडली जब आप बात करें
उस बात को अंदर तक समझ लें कि इसके अंदर कोई चीज रह नहीं गई। जो मैंने मर्फी लॉ बताया था ना आपको, उसको जहन में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको डिटेल में देख लेना चाहिए कि क्या। देखिए यहाँ पे आप रेड के ऊपर आप ऑड वाला आर्गुमेंट बता रहे थे, ठीक है, आपको पहले स्टेप भी देख लेना चाहिए था कि भाई ऑड तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो ऑड के केस में एक नंबर निकल सकता है बाहर, लेकिन जो व्हाइट वाले हैं, जिसको मैं रेड वाला यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो पेयर की फॉर्म में निकलता है, एंड दैट्स व्हाट मेक इट ऑल द डिफरेंस। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। थैंक यू। कोई एक्सप्लेन करे प्रॉब्लम नंबर 9 नंबर 9 कौन आना चाहेगा? आ जाओ। इसके अंदर आपने फॉर्मुलेशन देनी है। जिस जिस आपको असाइनमेंट में जिस जिस सवाल के ऊपर ये कहा गया है कि आपने एल्गोरिथम देना है, तो ऑफ कोर्स व्हाट आई एम आस्किंग इज कि टेल मी नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो फाइनाइट होने चाहिए। ओके, फाइनाइट का मतलब क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर n की वैल्यू इंक्रीज करूं तो मेरी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई मैंने क्या बात की? वो हर एक केस में एक इतनी नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए जब उसने जनरलाइज करना है, और टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल n बॉल्स वाला प्रॉब्लम था जिसको हमने तराजू में किया था, तो हम कहेंगे कैसे कि मैंने n/3 इधर रखी, n/3 इधर रखी और n/3 बाहर रखी। ठीक है, और फिर उनमें से एक सेलेक्ट होगी और फिर वी रिपीट दिस प्रोसेस। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और हम कहेंगे कि क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, क्योंकि वो 1/3 1/3 1/3 होता जा रहा है, so at one stage it will be left with only one ball. Does it make sense? ठीक है, सिमिलरली अगर हम गेसिंग द नंबर वाली गेम की बात करें, तो हमारी जो स्पेस है वो हाफ हाफ होते होते 1 पे पहुंच जाती है, और हमें पता है 1 पे पहुंच जाएगी। Does it make sense? ठीक है, शाबाश। अब आप प्रॉब्लम नंबर 9 एक्सप्लेन करें। दो से बोला यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि इनफाइनाइट प्लेन है, लेकिन ये एक इनफिनिट है। ठीक है, ये बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है ये इनफिनिट प्लेन जी। इन रेफरेंस के लिए पहले हम एक फाइनाइट प्लेन ले लेते हैं, मतलब कि एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करें? और draw कर लेंगे इसको। ये ड्रॉ किया। अच्छा, आप कह रहे हैं यार यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूं? ओहो, यहाँ पे ना शेप आई डोंट नो ड्रॉ कैसे होगी। ड्रॉ कर लूं, रफ कर लें ड्रॉ पेन से। मैं पेन से ड्रॉ कर दूं। लेट्स से कि मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक इनफिनिट प्लेन है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं? तो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइंस है। लाइंस है। सेगमेंट होता है छोटा सा। ठीक है, लाइन होती है इनफिनिट लाइन, वो इधर से भी जा रही है इनफिनिट पे से जा रही है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। तो उन्होंने कहा है लाइंस है, लेकिन क्योंकि हमने फाइनाइट प्लेन लिया है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइन सेगमेंट्स की। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटर के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट विल डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 पार्ट्स, राइट? रेक्टेंगल इनटू 2 पार्ट। इसमें बात और मुझे ना अच्छा मैं थोड़ा सा ओहो, चलें ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और आप सबने मुझे बताना है कि ये कैसे चल रहा है। तो बेटा मुझे ये बताएं कि जब मेरे ये है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, और ये दरमियान में क्या है मैं बताता हूँ आपको, और यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है, अच्छा जब कोई भी लाइन नहीं होती तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रीजन्स हमारे 1 होते हैं। Do you agree? ठीक है, यहाँ पर और अगर फर्स्ट लाइन हमने जब ड्रॉ की थी तो 2 रीजन्स हो गए थे। तो कैसे Square के। कैसे ड्रॉ करो, आराम से करो। ठीक, ये रीजन 1 हो गया, ठीक, और ये रीजन 2 हो गया। क्योंकि अभी वो इसको भी डिवाइड होना ना, तो खिचड़ी बन जाएगी।
ठीक है, मेरे नंबर ऑफ रीजन्स 2 हो गए। ठीक है, अच्छा बेटा ये बताएं कितने मेरे नए रीजन ऐड हुए? 1। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन ऐड करने से कितने न्यू रीजन्स ऐड? न्यू रीजन का मतलब है कितना डेल्टा है, जैसे डेरिवेटिव नहीं होता, कितनी चेंज आई है, चेंज आई है 1 की। ठीक है, अच्छा आप मेरी बात सुनो, और कितने टोटल बन गए? 2। ओके, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होती है कि आप डेल्टा यानी डिफरेंसेस जो है उनको आप ऐड करते हैं। शुरू में आप यहाँ थे, इनिशियल कंडीशन से आपने ये चेंज आई, वो चेंज एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, और हर स्टेप पे कितनी चेंज आई है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल। ओके, ये सब कुछ समझ आया मैंने क्या बात की है? आगे बताएं, जब मैं सेकंड लाइन ऐड करता हूं तो क्या होगा? और मैंने कहा सेकंड जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, भी हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या है? I want to make maximum number of regions, and that's what it makes it all the difference. यानी अगर मैं लाइन पैरेलल में बनाना शुरू कर दूं, सारी लाइनें पैरेलल बनाना शुरू कर दूं, बेटा क्या होगा? मेरे नंबर ऑफ रीजन्स में कितना इजाफा होगा? एक एक का इजाफा होगा। अगर सारी लाइनें मैं पैरेलल बनाऊं तो एक रीजन को 2 में कन्वर्ट कर, पैरेलल लाइन ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कौन सी लाइन, कैसी लाइन बनाऊं तो मेरे नंबर मैक्सिमम रीजन बनेंगे? इंटरसेक्ट। ये देखिए जी, मैंने ये लाइन बना, ठीक है। अब जो रीजन्स हैं वो टोटल 4 हो गए। और आराम से कितने नए रीजन ऐड हुए? 2। कैन एनीबॉडी गिव मी द आर्गुमेंट व्हाई? पहले ये 2 पहले से गलत। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली दफा 4 रीजन है तो 8 बनेंगे? दोबारा बोले, 2 रीजन को कट कर रही है, दैट्स नॉट ए करेक्ट आंसर। यानी इस वक्त तो इट इज द करेक्ट लाइन टू से, लेकिन इन द नेक्स्ट लाइन इट विल नॉट बी। जैसे हम नेक्स्ट लाइन ऐड करेंगे ना तो तुम्हारा आर्गुमेंट फेल हो जाएगा, डबल हो रहा है। तो तुम क्या चाह रहे हो, अगली दफा 8 हो जाएगा? मुझे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ जिसमें 8 हो। नहीं, बताओ कोई लाइन बताओ। तो अच्छा तुम कह रहे हो यहाँ से मैं एक लाइन बना दूं, ये इसके अंदर से गुजरे? हाँ हाँ, ऐसे करना चाह रहे हो? तो उसमें कितने रीजन बन जाएंगे? 8। कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे ना, 6 बन जाएंगे। क्या तुम 7 वाला बना सकते हो? कैसे? आ जाओ। ऐसी लाइन ड्रॉ करो, मैं इसको ब्लू लाइन कह देता हूं। ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है कि नंबर ऑफ रीजन्स 6 से ज्यादा हो। उसने बताया था 6, आप बताएं 7 बनने चाहिए या 8 बनना चाहिए? यहाँ से ये माउस है ना, एक मिनट इधर देखिए, जैसे भी यहाँ करेंगे ना सर इधर से कट होगी लाइन। सही है, कहाँ से बात है सर? ऐसे यस। तो अगर जी हमें, आपका नाम क्या है? तो हसन ये बता रहा है कि ऐसी लाइन बनाते हैं। Does it make sense? हाँ, कितने रीजन बने? 7 हो गए। Does it make sense? है ना? कैसे 7 हुए? कैसे 7 हुए? Can anybody give me the argument? 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा मांगे यार, ये तो कोई आर्गुमेंट ना हुआ जी। मैं ना इसको दोबारा इरेज कर रहा हूँ, and tell me the exact argument. What is happening? What is happening? दो पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है। So look at this. मैं आर्गुमेंट देता हूँ and let me try. I mean, आपने मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी, ये बल्कि एक्सप्लेन नहीं,
try to digest it and tell me कि is this a correct argument? ठीक है? अहमद आगे तुम्हारा, हाँ? Correct me if I'm wrong. ठीक है? आपका जो आर्गुमेंट का है और मेरा जो आर्गुमेंट है उनमें क्या फर्क है? ठीक है? Look at this. Because it is an infinite plane. Okay? I want to create maximum number of regions. Okay? So if you look at it carefully, the picture, if you look at the picture carefully, जो भी लाइन में नई ऐड करना चाहता हूं, ideally I want to do the following, कि जिस रीजन से लाइन ऐड हो, ठीक है, उसको तो वो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जिस भी लाइन से वो टकराए, उसके बाद का जो रीजन है उसको भी वो हाफ कर देंगे। आप गौर से देखिए। और अब मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि एक लाइन, जब भी मैं लेट्स से मैं थर्ड लाइन ऐड कर रहा हूं, तो जितनी पहले लाइनें मौजूद हैं उतने ही रीजन पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि वो इतने ही लाइनों से टकराएगी। ओके, सो लुक एट दिस। ये लाइन शुरू हुई, जिस रीजन में वो आई, जब तक कि वो पहली लाइन से नहीं टकराती, ठीक है, जैसे ही वो टकराएगी, या ये जिस रीजन में आई है इसको उसने दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद वो जिस रीजन में आई है इसको भी इसने दो हिस्सों में बांट दिया, और जहां से लीव किया है इसने, इसको भी इसने दो हिस्सों में बांट दिया। ओके, तो कितने इसने नए रीजन बनाए? जितनी पहले लाइनें थी उससे एक ज्यादा। ओके, उससे एक ज्यादा क्यों? क्योंकि जितनी लाइनों से टकराएगी वो, उसके बाद वो उतने ही रीजन बनाएगी, और एक रीजन में वो पहले ही एंटर होगी। ओके, उसको भी उसने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। ये बात सुन रहा है? ठीक है, अब दोबारा से सॉल्वमेंट को देखें, तो उसने कितने ऐड किए? थर्ड लाइन ने 3 नए रीजन पैदा किए, और ये हो गया जी 7। Now look at this. I want to maximize my number of regions. So the fourth line I am adding. तो मैं इसको ग्रीन कलर से ऐड करता हूं। ठीक है, so let me represent green and look at this. I want to create a maximum number of regions. So for maximum number of regions, I would like कि हमारी नई आने वाली लाइन हर पहली जो अंदर लाइन मौजूद है उसे टकराए। इसका मतलब है पहले कितनी लाइनें हैं? 3। तो एक रीजन है जिसमें वो एंटर हुई है, इसको इसने 2 में कन्वर्ट किया, इस पहली लाइन से टकराई, रीजन में कन्वर्ट किया, दूसरी से टकराई, रीजन में कन्वर्ट किया, तीसरी से टकराई, रीजन में कन्वर्ट किया। तो एक नया बना, दूसरा नया बना, तीसरा नया बना, और चौथा नया। ठीक है, सो चौथी लाइन ने 4 नए रीजन इंट्रोड्यूस किए, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, अब अगर बात सुने गौर से, अब मैं चाहता हूं कि ऐसी लाइन हो, अगर मैं 5वीं लाइन ऐड कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं वो 5 लाइनों से इंटरसेक्ट करे। ओके, और डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये मैं कहां बना सकता हूं? बहुत सारी जगह जहां बनाया जा सकता है। यदि मैं यहां बनाता हूं 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, ये थोड़ी सी उल्टी हो गई, सॉरी, बेटा वाली रह गई। तो क्या इसको कैसे नहीं बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? सॉरी अबाउट दिस। तो इरेज कर देते हैं इसको। सो मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे कोई ऐसी लाइन बनानी चाहिए। किधर है वो पेन? सो लुक एट दिस। मैं इस तरह की लाइन बनाता हूँ, कुछ इस तरह की लाइन बनाऊं, इस तरह की लाइन बनाता हूँ।
है ना। और इसको इसमें से ना गुजारे बेशक, थोड़ा सा इधर से गुजार दें, ठीक है ठीक है। तो जो मेरे नंबर ऑफ रीजन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5th लाइन, ठीक है। चार लाइनों से इंटरसेक्ट हुआ है और एक इस रीजन में एंटर हुआ था, तो 5 नए रीजन बने, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके, कैन यू जनरलाइज इट? तो अगर आप देखें 6th लाइन 6 रीजन पैदा करेगी और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 22। ओके, और मेरा nth लाइन जो है वो पुराने पहले जो पढ़ी हुई है वो n-1 लाइन पढ़ी हुई है, उससे एक ज्यादा रीजन बनाती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n रीजन्स, ठीक है। और मेरा आंसर क्या आएगा, यानी मेरा यहां पर आंसर क्या आएगा, ये बताइए। 1 प्लस n into n plus 1 divided by 2. Why n into n plus 1 divided by 2? Yes, क्योंकि अगर आप इन सबको ऐड करें तो ये कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो आपका आंसर होता है वो इन सबको ऐड करके और इसको ऐड करके आता है, ठीक है। तो +1 क्यों किया, +1 इसकी वजह से किया, बस में, ठीक है। तो द आंसर इज 1 plus n into n plus 1 divided by, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस ड्राइंग, अगर मैं अगर इसकी ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं आई विल गोइंग टू मेक प्रॉपर लाइंस। प्रॉपर लाइंस कैसे, वो जो जब आप गूगल डॉक्स में बनाएंगे तो आप उसमें शेप्स यूज कीजिएगा, ठीक है, राइट। इसका है इस सवाल को मैं आप एक्सप्लेन करें सवाल। हमें 2 स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, हमें उसके बारे में सिर्फ ये पता है कि हम स्ट्रिंग का किसी एक एंड को बंद करें तो वो पूरा स्ट्रिंग चलने में 1 घंटा लगता है। और वो नहीं है, मतलब 50 मिनट में आधा 50 मिनट में आधा भी हो सकता है, फिर आखिरी 10 मिनट में आधा हो सकता है। ये बात समझ में इतनी सी जले और अगले 10 मिनट में इतनी सारी जलता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आधी जली है तो आधा घंटा हो, समथिंग लगता है, ठीक है। अच्छा, वो दोनों एंड से जल सकती है, ठीक है। और उसके अंदर क्वांटिटी है वो इतनी है कि अगर एक साइड से जलाएं तो वो 1 घंटे में जलती है। अब सवाल ये है कि हमने पहला सवाल हमने करना है कि हमने 1 आवर और 30 मिनट्स मेजर करने, कैसे करेंगे बताइए जी। आप पहला स्ट्रिंग लें, सर ना लें, बताएं, पूरी क्लास है। पहला स्ट्रिंग आप बंद करें एक एंड से, पहला स्ट्रिंग लें, ठीक है, और पहले स्ट्रिंग को आप एक साइड से बंद करवा दें। ये इसको पूरा बंद होने में लगेगा एक घंटा पूरा, 1 घंटा लगेगा पूरा बंद होने में। जब ये पूरा बंद हो जाए आप साथ ही दूसरे स्ट्रिंग को दोनों एंड से बंद कर दें। वेरी राइट, ठीक है। जब ये पूरी की पूरी बर्निंग हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या करें, दूसरी स्ट्रिंग उठाएं और दूसरी स्ट्रिंग को दोनों साइडों से बर्निंग पे लगा दें, ठीक है। जब दोनों साइडों से बर्निंग पे लगाएंगे तो कितनी देर में कंज्यूम होगी, ये होगी 30 मिनट्स में, और ये क्योंकि इसके बाद लगाई गई थी तो इसका आंसर आया क्या, 1 आवर, तो ये आ जाएगा 1 आवर 30। अच्छा, पिछली क्लास में ना किसी ने एक आंसर दिया था, मैं आंसर बताता हूँ आपको, आप बताएं इसका मसला क्या। उसने ये कहा था, उसने कहा आप एक स्ट्रिंग को एक साइड से जला दें और दूसरी स्ट्रिंग को दो साइडों से जला दें तो 1.5 घंटे में बर्निंग हो जाएगी। दैट्स ए रॉन्ग आंसर। व्हाई? तो फिर तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी तब लगानी है जब एक खत्म, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। काइंडली जब आप सॉल्यूशंस लिख रहे हो तो आपने एक दूसरे के सॉल्यूशन पढ़ने हैं,
और मेक श्योर करना है कि कोई भी चीज लीव आउट ना हो। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी आप बताएं जी 45 मिनट मेजर करने हैं, 45 मिनट कैसे मेजर करेंगे? 5 मिनट हम सर नहीं हूं मैं। 45 मिनट हम करेंगे। आप एक स्ट्रिंग को जो है आप बर्न करते हैं, क्या कहते हैं, दोनों एंड से। एक स्ट्रिंग को हम दोनों एंड से बर्न कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरे स्ट्रिंग को आप एक एंड से बर्न करते हैं। कि हम एक काम करते हैं कि जो एक स्ट्रिंग है जो दूसरी वाली, उसको हम एक साइड से बर्न करते हैं। अब क्या हुआ? जब ये वाली स्ट्रिंग बर्न हो जाएगी तो 30 मिनट जब ये वाली स्ट्रिंग खत्म होगी, जो कितनी देर में खत्म होगी? ये होगी 30 मिनट्स में। तो ये वाली स्ट्रिंग में कितनी कंज्यूम हो गई होगी? कितने मिनट्स कंज्यूम हो गए होंगे? 30 मिनट कंज्यूम हो गए होंगे और 30 मिनट्स रहते हो। अब क्या करें? अब हम इसको दूसरा एंड बर्न करते हैं। अब हम इसका एक तो जल ही रहा है, साथ ही इसका दूसरा एंड भी बंद कर देंगे। अब ये क्या होगा? अब ये 30 मिनट बस हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी लास्ट सवाल पे आए, आके बताए। हाँ जी, कितनी देर में किया है? 19 में आ जाओ, तभी 19 में किया, 19 में किया, सब 19 में किया। और इसके बाद जी सवाल बताइए, सवाल क्या है? आज में हमारे पास 4 नंबर हैं, 1, 2, 5 और 10। ठीक है, इन्होंने बोर्ड में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है और एक वक्त में 2 जा सकते हैं। शाबाश। तो मिनिमम हमने टाइम लेना है और जब 2 ट्रैवल करेंगे तो उनमें से जो ग्रेटर होगा उसको टाइम मेजर करेंगे। सुना, ये दूसरा फ्री में जाए। ठीक है, लेकिन एक और बात भी है, आपने सब पार करवाना है और सबको पार करवाने के लिए आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कोई वापस आ एक तरफ सारा वजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ना एक को साथ लेके आना है। ठीक है जी, तो प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले हम 1 तो पहले बता दें कौन से नंबर है? 1 है, 1 2 5 और 10। ठीक है, तो हमारे पास रिवर है। हाँ जी बताएं, सबसे पहले हम किसको लेके जाएं? हम और 1 और 2 यहाँ पर मैं कॉस्ट लिखते जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखना है कि कौन से हमने प्लेस कर दिए, कौन से पहुंच गए। ठीक है जी, तो पहले हम 1 और 10 को लेके सबसे जाएंगे। पहले हम 1 और 10 को लेके जाते हैं। तो इसमें 10 कॉस्ट आएगी। ठीक है, 10 हमारी कॉस्ट आएगी और 1 फिर वापस आ जाएगा। 10 को हम यहीं रख देंगे और 1 को हम वापस ले आए। ठीक है, ठीक है, बाय द वे 10 यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अब बताएं। 1 वापस आ जाएगा और फिर 5 को साथ लेके जाएंगे। अब हम 1 और 5, बाय द वे 1 कॉस्ट और भी आ गई। ठीक है, अब हम 1 और 5 को साथ लेके जाएंगे। ठीक है, और 5 कॉस्ट आ जाएगी इसकी और 5 कॉस्ट आ जाएगी, 5 को यहीं छोड़ेंगे 1 और 1 को वापस ले आएंगे और ये आंसर आ जाएगा 1। आप जी क्या करें? 5 भी हो गया, 2 और 1 इकट्ठे चले जाएंगे। 1 और 2 आप चले जाएंगे और कॉस्ट 2 आ जाएगी। कॉस्ट 2 आ जाएगी, कॉस्ट 2 आ जाएगी। इसको सम करें तो कितना बनता है? 19 बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाइए आप, क्या हमारी अच्छा, लुक एट इट केयरफुली। बेटा नाम क्या आपका? हाँ, आफिया, वेरी गुड, आई एम वेरी। अच्छा, ये मैं एक फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ऑलराइट, आराम से। ठीक है, आई वांट टू सेलिब्रेट। हाँ जी सर, नहीं बताएंगे क्लास। ठीक है, पहले देखें इसने क्या किया। पहले स्टार्ट उसने बड़ा बड़ा 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ठीक है, ट्राई टू अप्रिशिएट द आइडिया। ये कहती है पहले लेके जाती है 1 और 2। ठीक है, अच्छा कॉस्ट कितनी आएगी सब बताएं जी? 2 आएगी। ठीक है,
2 को ये यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 को हम यहाँ रख देते हैं और 1 को वापस ले जाते हैं, ठीक है। 2 यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। और 1 भी कॉस्ट आगे से। आप क्या करें, अब हम ले जाएंगे 5 और 10 को साथ, ठीक है। कॉस्ट आएगी 10, है ना। आप क्या करेंगे, 2 को वापस ले आएंगे और 5 और 10 को यहीं प्लेस करेंगे, 2 को वापस ले आएंगे। कैन यू सी ए ट्रिकी आइडिया। एंड आप जब वापस आएंगे तो आपके पास 5 जा चुका है, 10 जा चुका है, आपने 1 को पिक किया, ठीक है। वापस आए, 1 और 2 कॉस्ट ली, बाय द वे 2 कॉस्ट आई है, अगली दफा भी 2 कॉस्ट आई है, ठीक है। आंसर इज 17। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बाय द वे ये एग्जांपल बड़ी सिमिलर है, आपने देखी होगी, आप दादा अबू या अबू ने पहली पूछी होगी, शेर बकरी और उसमें भी वो एक लेके जाते हैं, वापस ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको बात बतानी है, ठीक है। वो मैं बिफोर आई प्रोसीड, मैं ना आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। ओके, तो लुक एट दिस चीज, मैंने ये फॉर्मेट करता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल, ठीक है जी। ओके, अच्छा लिसन जी, ओके, तो ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा था को नजर आ रहा था। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे हेलो, अगर मैं आपको बच्चे काउंट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं, एक अगर काउंट करेंगे कितने स्टेप लगेंगे, जितने बच्चे होते हैं कितने स्टेप लगेंगे, ठीक है। कितने स्टेप लगेंगे, जितने मेरे क्लास में बच्चे हैं उतने मेरे स्टेप लगेंगे। तो अगर n बच्चे हैं तो n स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। आशा, मैं जवाब शायद थैंक यू। कोई और सा चीज है, हम जैसे पूरी क्लास में आया है, हम देखते हैं कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 रोज है, और एक रो में तकरीबन 3 3 6 और तकरीबन 12 लोग हैं, तो 12 × 5 है ना, तकरीबन 60 लोग बैठे हैं। Does it make sense? ठीक है। तो इस तरीके में ये तरीका बेहतर है या पूरा पुराना वाला तरीका बेहतर है? इस तरीके में कितनी कॉस्ट आएगी, वो होगी, हमने रोज काउंट किए, हमने कॉलम्स काउंट किए, और इन दोनों को हमने एक्चुअली हमारी कॉस्ट इतनी है ना मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन असल में काउंटिंग कितनी की, काउंटिंग हमने एक्चुअली रोज काउंट किए, कितनी रोज है, कितने एक रो में कॉलम है, उनको मल्टीप्लाई के आंसर निकाल दिया, है ना, ठीक है। पुराना जो स्टेप था, जो तरीका था, उसमें हमें इतना टाइम लग रहा था, और इसमें टाइम लग रहा है वो R+C लग रहा है। Does it make sense? Second method is a far better, ठीक, लेकिन इस तरह के तरीके में मसला है, ठीक है, and that's where we will be in trouble. Imagine करें कि पूरा का पूरा फुटबॉल का मैच हो रहा है, और फुटबॉल मैच में हमने काउंटिंग कर दी। अब उसमें तो यूनिफॉर्मिटी है नहीं, उसमें जो अंदर वाला सर्कल होता है उसमें कम लोग होते हैं, उससे बाहर वाले में और बड़े डिसऑर्डर बैठे होते हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इट्स नॉट इजी। आप काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग
सर्कल बाय सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सारे काउंटिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ? अच्छा, अब मैं आपको तरकीब बताऊं। तरकीब ऐसी भी शानदार तरकीब है, ठीक है, लेकिन इस तरकीब में एक बड़ा कमाल काम होगा, ठीक है, और इसमें जो हम आइडिया यूज करेंगे ना, वो आइडिया कंप्यूटर साइंस का बहुत खूबसूरत आइडिया है, ठीक है। अच्छा, उसे कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि हम तमाम के तमाम क्राउड को कहेंगे कि इस एक्टिविटी में हिस्सा लें, ठीक है। एंड हियर इज द आइडिया। सो व्हाट आई विल गोइंग टू अनाउंस in the ground, ये दो लोग पेयर होंगे, और लेट्स से हर एक अपने हाथ पे यहाँ पे लिख लेता है, ठीक है, या कागज पे लिख लेता है, लेट्स से हर एक को कागज प्रोवाइड है, ठीक है। तो सारे ये लिखते हैं, वॉच दें, सब अपने पेपर पे ये लिखते हैं 0 1। 0 का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेप्स, और 1 का मतलब क्या है? उसके काउंट की वैल्यू, ठीक है। मैंने अपने आप को काउंट किया, मैंने बाकी तो काउंट नहीं किया, तो मैं सिर्फ स्टेप 0 है। तो सब ने अपने पेपर पे क्या लिखा होगा? 0 1 लिखा। डज इट मेक सेंस? कोई इशू तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं पेयर अप हो जाए, सारे पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऐसे करें, आप में से पेयर ऐसे एक आपके पेयर ऐसे, दूसरा बंदा बैठ जाए, और एक और काम भी करें साथ ही, कि 2 पेयर वाले लोग करेंगे क्या, कि दोनों के ऊपर ये लिखा हुआ था ना, उस पर भी 0 1 ही लिखा हुआ है ना। तो दूसरा बंदा क्या करता है, इन दोनों जो उसका उस जो 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 लीडर बनता है उनका, उसका वो पेज वो क्या करता है, वो अपने पेज को थोड़ा मॉडिफाई करता है। और मॉडिफाई कैसे करता है? इस पे लिखता है 1 और इस पे लिखता है 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक काउंट हो चुका हुआ है, एक स्टेप हो चुका हुआ है, वर्जिन का एक स्टेप हो चुका है, और अच्छा मेरी बात सुन, और दूसरा बंदा बैठ जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, पहले लोग थे n, एक स्टेप के बाद कितने लोग खड़े होंगे? n/2 लोग खड़े होंगे एक स्टेप के बाद। हर एक के पेपर में क्या लिखा हुआ? यही लिखा हुआ है ना, 1 2 1 2 1 2 लिखा, सबके ऊपर ये लिखा, खड़े होंगे, खड़े हुए हैं उन्हें मैं कहता हूँ पेयर अप। और जब वो पेयर अप होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा ये बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्टेप काउंट हो गया वो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसलिए क्या होगा? स्टेप नंबर 2 पे जो नंबर ऑफ पीपल रह जाएंगे बाकी, वो हो जाएंगे n/4, क्योंकि उनके आगे बैठ जाएंगे, और हर जो पेपर होगा उसमें 2 4 लिखा होगा। बस नहीं, हमें दोबारा पेयर अप होगा, दोबारा पेयर अप होंगे तो क्या होगा? इस तरह के 2 मिलेंगे, और उसका जो पेपर बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे लिखा होगा 3, यहाँ पे लिखा होगा 8। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेप के ऊपर n/8 लोग रह गए। तो मेक सेंस? ठीक है। अब क्या होगा? 4th स्टेप के ऊपर कितने रह जाएंगे जी? n/16 बाकी रह जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, कितने स्टेप लगेंगे इसको 1 तक पहुंचने में? log base 2 n steps, ठीक है। You know how much time it will take? अगर हम इस तरह काउंटिंग करें तो पता कितनी काउंटिंग लगती है? अगर हमने पाकिस्तान की मर्दमशुमारी करनी हो ना, पाकिस्तान की मर्दमशुमारी करनी हो, तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़, ठीक है। तो 22 करोड़ तकरीबन कितना बनता है? वो तकरीबन 220 मिलियन बनता है ना। तो 220 मिलियन का मतलब 22 टाइम 10⁻6 होता है, 6 था ना, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट, इसको अगर आप लॉग निकालें ना, इसका आप लॉग निकालें तो ये बनता है तकरीबन, ये होता है 20, तो तकरीबन 20, तो तकरीबन 20, इसका आप लॉग बेस 2 निकालेंगे तकरीबन 24 आएगा, ठीक है।
इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान की अगर मैं कहूं कि मैं नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स काउंट करता हूं, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स कितने होते हैं? तकरीबन 10⁻⁵ है ना? और हमने देखा था इसका लॉग किसके बराबर होता है? 167. यू नो, इट विल टेक ओनली 167 स्टेप्स काउंट दी पावर पैरेललिज्म. पैरेललिज्म का मतलब क्या है? कि सारे लोग मिलकर सिस्टम जिसने बनाया था ना, किया था कि भाई मेरा ये कोई भी मशीन इसको ट्राई करेगी ना, सारी पॉसिबिलिटी ये है, ये पासवर्ड है, ये है, ये है, ये है. उसने कहा इसको करने में शायद 1 साल लग जाए इसको ब्रेक करने में, तो ये इम्पॉसिबल टू ब्रेक. ठीक है. यू नो व्हाट हैपेंड? इंटरनेट आया, एक वायरस बनाया, और वायरस बना के पूरी दुनिया में उस वक्त जितने भी इंटरनेट पे कनेक्टेड मशीन थी, जो लाखों की तादाद में थी, उन्होंने क्या उस वायरस को स्प्रेड कर दिया. और हर मशीन को कहा कि तुम इतनी सी पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, तुम इतनी सी पॉसिबिलिटीज ट्राई, तुम इतनी सी पॉसिबिलिटीज ट्राई. उन लाखों मशीनों ने मिलकर उसको विदिन अ मिनट, और आपका पहला सिस्टम है. That was the invention of internet and distributed. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है कि आपके क्लाउड पे बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, वो सारे मिलकर आपको हेल्प करती हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. ठीक है. तो ये भी आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से, और उसमें बड़ी मजा चीज है. थैंक यू सो मच. अच्छा, एक अनाउंसमेंट है. अनाउंसमेंट ये है, तो अपनी स्टॉप रिकॉर्डिंग. और वो अच्छा, एक ना मैंने